हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो पिछली वीडियो में हमने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसमें हम लोगों ने सारे के सारे एमसीक्यूज भी कर लिए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी करे हैं, कुछ एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करे हैं। एनसीईआरटी के कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, विद सॉल्यूशन करे हैं सारे के सारे। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के पहले वो दोनों वीडियो देखो, देन इस वीडियो को देखना। अभी हम शुरू कर रहे हैं अपना पाइथन की पाइथन क्या होती है, कैसे पाइथन को हम रन करेंगे, प्रोग्राम कैसे पाइथन के रन करेंगे, कैसे पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो करते हैं अपने वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात आती है प्रोग्राम की कि क्या होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो यूज़र करवाना चाहता है एक प्रोग्राम से। वो सारे इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, एक प्रोग्राम में लिखे होते हैं। किसी भी लैंग्वेज में वो लिखे हो सकते हैं, आपके C++, जावा, पाइथन, कोई भी उसके लिए लैंग्वेज हो सकती है। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि एग्जीक्यूट करे जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा और परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को। अब सपोज करो आपने एक प्रोग्राम डिज़ाइन करा है जिसमें आप करवा रहे हो, मान लो A में आपकी वैल्यू है 2, B में वैल्यू है 3, इन दोनों को आपने सम करवाना है। तो आप इसके लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम लिखोगे ना, उसको डिज़ाइन करोगे। तो जब आप एक पर्टिकुलर टास्क के लिए किसी भी प्रोग्राम को लिखते हो तो उसमें आप कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। तो ऐसे ही अब हमारे पास तो हमारे जो सिलेबस में है वो पाइथन दी हुई है, तो हम क्या पढ़ेंगे, पाइथन। सबसे पहले पाइथन का बेसिक देखते हैं, क्या है पाइथन, कैसे, किसने पाइथन को डेवलप किया, कब किया। तो पाइथन है जो वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि जो कि यूज़र को समझ में आती है, ठीक है। देन ये जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है इसे किस में कन्वर्ट किया जाता है, मशीन कोड में, ठीक है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो यूज़र समझ सकता है। और इसे किसने डेवलप किया था, ग्यूडो वॉन रसम ने, कब, 1991 में। ये बहुत मतलब इजी लैंग्वेज भी है जो हमारी पाइथन है ना, बहुत इजी लैंग्वेज है। पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा, क्योंकि जो हमारा पाइथन होता है ना, पाइथन बोले तो अजगर, ठीक है, वो उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। तो उसी तरीके से जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत इजी है, इसे कोई भी समझ सकता है। एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, ये इजी है, ठीक है। और पाइथन हमारी क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। मतलब कि पाइथन में अगर आपने यूज़ लिखा और यूज़ लिखा तो दोनों ही डिफरेंट है। मीन्स कि कैपिटल में और स्मॉल में जो अलग अलग चीज़ें हैं वो आपकी अलग अलग हैं, ठीक है। केस सेंसिटिव मतलब कि आपको वो ये नहीं है कि पाइथन इस ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि कैपिटल भी सेम है, स्मॉल भी सेम है। पाइथन के लिए दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद है कि पाइथन के साथ हमें काम करना है, ठीक है। पाइथन सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इंस्टॉलेशन के लिए मैं आपकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी हमारा जो पर्पज़ है इस वीडियो को करने का वो है हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड अपनी वीडियो को कर रहे हैं, ठीक है। क्लास स्टडी के लिए अपनी वीडियो को कर रहे हैं। तो इंस्टॉलेशन के लिए मैं आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी कल या परसों तक, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट फीचर्स क्या क्या है पाइथन के। मैंने बताया है अभी कि जो पाइथन है वो बहुत इजी है लैंग्वेज, लर्न करने में इजी है, समझने में इजी है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, ठीक है। तो जो पाइथन है, पाइथन के पास बहुत सारे कीवर्ड्स भी हैं। स्ट्रक्चर जो पाइथन की है वो सिंपल है। जैसे जैसे आप लैंग्वेज को पढ़ोगे ना, सीखोगे, तो आप खुद ही देखोगे कि पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है। एक क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्स है, सिंटेक्स है इसके पास, मतलब कि डिफाइंड सिंटेक्स है। आपको सिंटेक्स के लिए कोई भी ब्रेसेस नहीं देनी होती, आपको सिर्फ क्या देना है, सॉरी, इंडेंटेशन के लिए आपको ब्रेसेस नहीं देनी होती, ठीक है। ब्लॉक ऑफ कोड के लिए आपको सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आप इंडेंटेशन के लिए 4 बार स्पेस दबाओगे, ठीक है। 4 बार स्पेस दबा करके आप अपना जो एक ब्लॉक ऑफ कोड है वो शुरू कर सकते हो। उसके बाद है इजी टू रीड है, हम पाइथन को बहुत इजीली रीड कर सकते हैं। अलग अलग कलर्स हैं हमारे पाइथन में। आप जब पाइथन को लिखोगे करोगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि अलग अलग कलर्स भी हैं। जब आप IDLE पे पाइथन को रन करोगे ना प्रोग्राम्स को, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के कलर्स भी होते हैं, जिससे कि वो इजी होता है हमारे लिए समझना कि अब आप प्रिंट कमांड दे रहे हो, इफ़ कमांड दे रहे हो। अगर आप इफ़ लिखते हो तो वो एक ऑरेंज टाइप कलर का आता है, ठीक है। तो उसमें आपको समझ आ जाता है कि आपने इफ़ ठीक लिखा है या नहीं लिखा है।
ईजी टू मेंटेन है हमारी पाइथन, बहुत ही इसे मतलब मेंटेन करना भी ईजी होता है दूसरी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में। अब ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है पाइथन के पास, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी लाइब्रेरी डाउनलोड करके उसे अपने पाइथन में रन कर सकते हो। पाइथन्स बल्क ऑफ द लाइब्रेरी इज़ वेरी पोर्टेबल एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो पाइथन को। ये ज़रूरी नहीं है कि विंडोज़ में ही चलेगी या फिर यूनिक्स में ही चलेगी या मैकिन्टोश में ही चलेगी, आप इसे iOS में भी रन कर सकते हो, एंड्रॉयड में भी रन कर सकते हो। आप लोग अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करो पाइथन का, आप वहाँ पर रन कर सकते हो इसे, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब आप डिफरेंट डिवाइसेस में, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे इसे रन कर सकते हो। इंटरेक्टिव मोड है, इंटरेक्टिव मोड में आप अपने कोड्स को है जो वो रन करके देख सकते हो। इंटरेक्टिव पता है किस तरीके से होता है कि आपका, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब आपके मोड्स आएंगे ना, कि किस तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि कौन सा इंटरेक्टिव मोड होता है, कौन सा स्क्रिप्ट मोड होता है। इंटरेक्टिव मोड में क्या है कि आप अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हो, सिर्फ एक ही लाइन का कोड इसमें लिखा जाता है, साथ के साथ आपका आउटपुट मिल जाता है उसमें, ठीक है। तो पाइथन हैज़ पोर्ट ऑफ एन इंटरेक्टिव मोड विच अलाउज इंटरेक्टिव टेस्टिंग एंड डिबगिंग ऑफ स्निपेट्स ऑफ कोड, साथ के साथ आप टेस्ट कर सकते हो। पोर्टेबल है, Python can run on a variety of hardware platform and has the same interface on all platforms। आप डिफरेंट जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनके थ्रू इसे रन कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप मोबाइल पे भी रन कर सकते हो, लैपटॉप पे भी रन कर सकते हो, कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हो, इस तरीके से। और सभी में इसका जो इंटरफेस है वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट आएगा हाउ टू डिस्प्ले डाटा। अगर हमें पाइथन में कोई भी अपना मैसेज प्रिंट करना हो तो उसे हम किसके थ्रू करेंगे, प्रिंट के थ्रू। प्रिंट में आपको ध्यान रखना है कि जो पी है वो स्मॉल में ही रहेगा, ठीक है। जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में आप प्रिंट एफ करके भी प्रिंट करते हो अपना जो आउटपुट है उसे, लेकिन पाइथन में किस तरीके से होगा, वो सिंपल प्रिंट लिखा जाएगा और ये सारा का सारा किस में होगा, आपका स्मॉल में होगा। जैसे कि आपको एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को देखते हैं किस तरीके से हम इसे रन करेंगे। अभी मैं आपको ना जुपिटर पे प्रोग्राम रन करके दिखा रही हूँ, जो इसके बाद मैं आपको एक बार इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड भी दिखा दूंगी, लेकिन जो हम अपनी पूरी प्रोग्रामिंग है वो जुपिटर पे ही रन करके देखेंगे, ठीक है। देखते हैं अपना प्रोग्राम रन करके। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रिंट देन हेलो वर्ल्ड। सबसे पहले हम किसी भी लैंग्वेज में जो भी प्रिंट करवाते हैं वो हम हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवाते हैं जनरली। तो ये देखो अब हम इसे रन करेंगे तो हमें दिख जाएगा अपना आउटपुट। देखो ये आ गया ना आप लोगों का हेलो वर्ल्ड, ये आपका क्या आ गया, आउटपुट आ गया। तो हम जब भी हमें अपना मैसेज डिस्प्ले करवाना हो तो हम उसे किसके थ्रू करवाएंगे, प्रिंट के थ्रू, ठीक है। देन उसके बाद आता है मोड्स ऑफ वर्किंग इन पाइथन। मोड्स ऑफ वर्किंग इन पाइथन कौन कौन से हैं, इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड कौन सा होता है, स्क्रिप्ट मोड कौन सा होता है। इंटरेक्टिव मोड होता है, अभी मैं पहले आपको करके दिखा देती हूँ एक बार, देन फिर हम इसको देखते हैं कि क्या होता है इंटरेक्टिव मोड और क्या होता है स्क्रिप्ट मोड। तो अभी हम देखते हैं हमारा पाइथन है जो, उसमें कौन सा हमारा जो इंटरेक्टिव मोड है और कौन सा स्क्रिप्ट मोड है। देखो जो ये हमारा दिख रहा है ना, ये हमारा होता है इंटरेक्टिव मोड। इसमें देखो जैसे ही आप एक लाइन लिखो, जैसे आपने 2+3 लिखा तो वो आपका एग्जीक्यूट होके साथ के साथ आ जाएगा। इसमें आप एक से ज्यादा लाइन का प्रोग्राम नहीं लिख सकते। आप जैसे ऐसे आपने 5+6 लिख दिया तो जैसे ही आप एंटर दबाओगे वैसे ही आपका जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये है हमारा इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। स्क्रिप्ट मोड में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल में जाओगे, आप फाइल में जाकर के आपको न्यू फाइल में आप जाओगे। न्यू फाइल में जाओगे जैसे ही आपको आपकी विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आप पूरा अपना बड़ा प्रोग्राम भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एक प्रोग्राम अभी मैं करके दिखाती हूँ, एज इज इक्वल्स टू, मान लो आपने 12 लिख दी। देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, इसे कंपेयर कर रहे हो कि आप इसमें एक लूप लगाते हो, स्टेटमेंट लगाते हो, इफ एज चेक करते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या जो ये पर्टिकुलर, अगर 18 साल से ऊपर कोई बंदा है तो वो एलिजिबल फॉर वोटिंग है, अगर 18 साल से वो नीचे है तो वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उस कंडीशन को हम चेक करते हैं। इफ एज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18 प्रिंट एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल।
ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें अपना स्क्रिप्ट में प्रोग्राम लिख सकते हो। देन इसको फाइल आप रन करोगे तो रन करने के लिए सबसे पहले इसको फाइल में जाकर के आपको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, सेव एज कर आप इसे डेस्कटॉप पे अपने सेव कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं डेस्कटॉप पे आपको सेव करके दिखाती हूँ। अभी मैंने इसको EMRS के नाम से सेव कर दिया है। देन अभी हम इसे रन कर सकते हैं। रन, ठीक है। तो नॉट एलिजिबल, देखो जो हमारा आउटपुट है वो हमें किस में दिखाया गया है, इंटरेक्टिव मोड में, और जो हमारा कोड हमने लिखा था वो किस में लिखा था, स्क्रिप्ट मोड में। तो यही हमारा डिफरेंस है इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में। जो स्क्रिप्ट मोड है उसमें हम पूरा, इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि जब हमें पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखनी है तो वो हम किस में करेंगे, स्क्रिप्ट मोड में। अगर हमें एक एक जो हम टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, टेस्टिंग के लिए जब हमें अपना प्रोग्राम लिखना होता है तो वो हम किस में करेंगे, इंटरेक्टिव मोड में। ठीक है गाइज, तो इसे हम स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन पे जाके हम जैसे ही IDLE लिखेंगे, IDLE, ये हमारे पास ओपन हो जाता है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हमें अपने IDLE को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं अब। ठीक है गाइज, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है इंटरेक्टिव मोड और क्या होता है स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड होता है जो उसमें आप एक एक लाइन करके ही अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो, वो ज़्यादातर टेस्टिंग के लिए आपका यूज़ होता है। ठीक है, इन इंटरेक्टिव मोड अ पाइथन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन कमांड लाइन शेल। जो कमांड लाइन शेल अभी आपको दिखा था वो क्या होता है आपका, उसी में आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो आपका प्रोग्राम। इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट फीडबैक फॉर ईच स्टेटमेंट। अभी आपने देखा होगा कि आप हर एक स्टेटमेंट का इंस्टेंट फीडबैक ले पा रहे थे। ठीक है, हर एक स्टेटमेंट को आप साथ के साथ उसका आंसर्स, उसका प्रिंट है जो उसका रिजल्ट है वो आपको साथ के साथ मिल रहा था, वाइल कीपिंग प्रायर स्टेटमेंट इन मेमोरी। स्क्रिप्ट मोड है, जो स्क्रिप्ट मोड देखो नाम में बताता है इसका, स्क्रिप्ट मोड एक स्क्रिप्ट के तरीके से आपका प्रोग्राम सेव रखेगा। ये भी मैंने अभी आपको दिखाया है कि किस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को जो है सेव करके उसे रन कर सकते हो। ठीक है, वो एक कंप्लीट आपकी स्क्रिप्ट हो जाती है। द इंस्ट्रक्शंस आर सेव्ड इन अ फाइल। जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है वो फाइल में सेव हो जाएंगी और उनकी एक्सटेंशन क्या होगी, .py होगी। उसके बाद आते हैं कैरेक्टर सेट। क्या होते हैं कैरेक्टर सेट? कैरेक्टर सेट जो कि आपकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा रिकॉग्नाइज करे जाते हैं। जैसे कि आपने ए लिखा, इसे आपकी पाइथन समझ रही है ना कि आपने ए लिखा है, ज़ीरो लिखा, ज़ीरो आपकी पाइथन को समझ में आ रहा है ना, जो आपका शेल है उसे समझ में आ रहा है कि आपने ज़ीरो लिखा है। तो जब आप इन सभी को इकट्ठा करते हो, एक कैरेक्टर सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स। जो वैलिड कैरेक्टर्स होते हैं जो कि किसी लैंग्वेज के द्वारा समझे जाते हैं, जो लैंग्वेज उन्हें समझ पाती है। अभी जैसे आप लोग हो, आप लोग हिंदी को समझते हो ना, हिंदी को समझते हो, इंग्लिश को समझते हो। ठीक है, इसमें जो भी आपके इंग्लिश में आपका ई यूज़ हो रहा है तो ई क्या है, कि कैरेक्टर है। ठीक है, अभी आप कुछ भी यूज़ करोगे, मान लो आप चाइना का कोई वर्ड ले आओ, ठीक है, वो चाइना का वर्ड अभी कुछ भी वो कैसे ये उर्दू में लिखा होता है, ये सब वो सब, ठीक है, तो वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, तो वो आपकी जो है इंग्लिश का कैरेक्टर नहीं है। तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो भी किसी लैंग्वेज के द्वारा समझे जाते हैं। ठीक है, एक सेट होता है वो उनका। पाइथन लैंग्वेज रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एज वैलिड। पाइथन कौन कौन से कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर पाती है, जैसे लेटर्स हो गए हमारे A to Z, स्मॉल में भी और कैपिटल में भी, डिजिट्स हो गए 0 to 9, स्पेशल सिम्बल्स हो गए, स्पेशल सिम्बल्स में प्लस, आपका @ नॉट इक्वल्स टू, ये सब हो जाते हैं। ठीक है, वाइट स्पेसिस, ये सारे के सारे वाइट स्पेसिस आपका आगे समझ में आएगा। जो ये होता है आपका नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए होता है, और T होता है आपका टैब के लिए। नेक्स्ट है हमारा टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं, टोकन्स होते हैं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। किसी भी लैंग्वेज की जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है ना, वो होते हैं हमारे टोकन्स। टोकन्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे कीवर्ड हो गए, आइडेंटिफायर हो गए, डेलीमीटर हो गए, लिटरल हो गए, ऑपरेटर हो गए। अभी हम इन्हें एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ मोटा मोटा। जो कीवर्ड होते हैं ना, कीवर्ड किसी भी लैंग्वेज के जो स्पेशल रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ये जिनका किसी भी लैंग्वेज में स्पेशल मीनिंग होता है, ये किसी और जगह आप यूज़ नहीं कर सकते, ये स्पेशल मीनिंग के लिए ही यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर हो गया, वाइल हो गया, एल्स हो गया, इफ़ हो गया। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ अभी,
अभी देखो आपने जब प्रिंट का यूज़ किया था ना, तो प्रिंट आपका किसके लिए यूज़ हो रहा है, आपका प्रिंट यूज़ हो रहा है आपका हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। अभी जैसे कि आप मान लो कुछ भी लिखते हो, आपने एज को एंटर किया, एज इज इक्वल्स टू 18, देन आप लिख रहे हो इफ़ एज, यहाँ पे एज को कुछ और एंटर कर देते हैं हम, 20 करके देख लेते हैं। इफ़ एज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18, प्रिंट एलिजिबल फॉर वोटिंग। स्पेशल मीन किसी पर्टिकुलर मीनिंग के लिए यूज़ हो रही है, कि कंडीशन के लिए यूज़ हो रही है। जैसे इफ़ है, अगर आपका ये ट्रू हो जाता है तो ये वाला प्रिंट होगा, एल्स है देन ये ट्रू हो जाता है तो आपका ये वाला प्रिंट होगा। तो इनका स्पेशल मीनिंग है पाइथन के इंटरप्रेटर के लिए, ठीक है। तो देखो ये आ गया ना, इसका आउटपुट एज 20 थी तो क्या है वो, उसका आउटपुट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो इस तरीके से हमारे जो कीवर्ड्स हैं इनका स्पेशल मीनिंग होता है किसी भी लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, अब हर किसी की कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, तो ऐसे ही पाइथन में भी कुछ ना कुछ वेरिएबल्स के नाम होते हैं। तो अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड बाय अ नेम नोन एज आइडेंटिफायर। जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हों, मॉड्यूल्स हों, फंक्शंस हो, उनका जो भी उनकी आइडेंटिटी होती है, जो भी उनका नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर कहते हैं। इनको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। इनको लिखने के सबसे पहला रूल है कि जो आपके आइडेंटिफायर हैं वो उनका फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। डिजिट से बिल्कुल भी स्टोर नहीं होना चाहिए। डिजिट है जो वो फर्स्ट नंबर पे बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आपने लिखा, आपने किसी भी वेरिएबल को नाम दे दिया ए, या फिर आपने दे दिया AABC, ये आपका करेक्ट है। लेकिन अगर आप किसी वेरिएबल को नाम दे रहे हो 9AABC, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, इसकी जगह आप ऐसे आपने कर दिया 9ABC, देन ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल्स। जो कीवर्ड्स हैं, जो अभी जिनका स्पेशल मीनिंग था पाइथन के लिए, इंटरप्रेटर के लिए, तो उन्हें हम एज वेरिएबल्स यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एज आइडेंटिफायर हम यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट कैरेक्टर है जो वो डिजिट नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया ही है अभी। स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो वो इसमें नहीं अलाउड होते हैं एक्सेप्ट अंडरस्कोर। जैसे कि देखो ये कुछ मैंने आपके वैलिड और इनवैलिड लिखे हैं इसमें। माई फाइल है, जैसे ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है क्योंकि बीच में है ये और बाद में है आपकी डिजिट, ठीक है। डिजिट बाद में है, ये भी करेक्ट है। शुरू किससे है, आपका कैरेक्टर जो अल्फ़ाबेट से उससे शुरू है ना, अंडरस्कोर से शुरू है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आपका स्पेशल जो है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं आने चाहिए। ब्रेक है, जो ब्रेक हमारा कीवर्ड है, तो ये भी अलाउड नहीं है। माई डॉट फाइल, डॉट अलाउड नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है एक्सेप्ट अंडरस्कोर। डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। वाइट स्पेस भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, देखो लिटरल्स एक टाइप का डाटा आइटम होता है जिसमें कि फिक्स वैल्यू होती है आपकी एक सर्टेन डाटा टाइप की। जैसे कि स्ट्रिंग लिटरल्स हैं आपके। स्ट्रिंग किस तरीके से लिखी जाती हैं, इस तरीके से, जो भी इसके अंदर होगा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ जैसे, तो ये आपका क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है। इसकी जगह मान लो आपको ऐसे लिखा होता हेलो, तो ये क्या है, लिस्ट लिटरल है, ठीक है। इस तरीके से ये होते हैं। तो न्यूमेरिक लिटरल जैसे 3.14 है, ये आपका डिजिट्स में है ना, तो ये किसमें, न्यूमेरिक्स में, नंबर्स में, तो आपका क्या होगा, न्यूमेरिक लिटरल्स। बुलियन लिटरल्स जैसे कि ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं आपके, ये किस में आते हैं, बुलियन में। जो नन वैल्यू होती है आपकी, नन वैल्यू, ये आपका किस में आएगा, नन लिटरल में। नन इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो। नन और जीरो दोनों ही अलग अलग होते हैं आपके, ये सेम नहीं होते हैं, ठीक है।
ज़ीरो मतलब ज़ीरो और नन मीन्स नन। डेफिनेशन देखते हैं। लिटरल्स आर डाटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर अ सर्टेन डाटा टाइप सच एज नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन और नन। अभी आप लोग कुछ लोग कहोगे कि मैम आपने प्रोग्राम तो रन करके कि दिखाया है, तो हम धीरे धीरे अभी एक बार बेसिक कर लेते हैं, देन उसके बाद हम धीरे धीरे प्रोग्राम्स को भी रन करके देखेंगे एक एक करके। उसके बाद ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स जो आपके बीच में लिखे होते हैं, जैसे अभी आपका 50 + 20 लिखा है, तो ये आपका क्या है? ऑपरेटर, और ये दोनों क्या हैं आपके? ऑपरेंड्स। अलग अलग टाइप्स के आपके ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स होते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स है। सबसे पहले आएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो हमारे कौन कौन से फंक्शंस है वो भी हम देखते हैं। एडिशन है, एडिशन का मतलब आप किसी भी दो नंबर्स को ऐड करो, 5 + 2 7। सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल ये रहता है 5 - 2 3। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका स्टार यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन जैसे 5 * 2 मतलब 10 मल्टीप्लाई कर दोगे। डिवीज़न है, जो डिवीज़न के लिए 5/2। अब देखो डिवीज़न में और फ्लोर डिवीज़न में आपको फ़र्क समझना है। 5/2 लिखा हुआ है, तो जो आपका डेसिमल में भी आएगा, जैसे अब 5 2 2 2 ज़ा 4, देन 1, देन पॉइंट, यहाँ पे आप 0 लिखोगे, 2 5 ज़ा 10, तो आपका रिजल्ट क्या आया? 2.5। तो आपने पूरा का पूरा वो लिख दिया जब तक हमने सोल्व किया, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। और फ्लोर डिवीज़न में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि हमने 5 को डिवाइड करना शुरू किया 2 से, 2 2 ज़ा 4, देन जैसे ही हमारा रिमाइंडर है वहीं पे हम रुक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो हमारा फ्लोर डिवीज़न में आएगा वो हमारा क्या आएगा? सिर्फ ये वाला आएगा, क्वोशंट आएगा, ठीक है। तो 5/2, तो ये हमारा सिंपल ये आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारी नॉर्मल इंटीजर फॉर्म में होता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? हमारे जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमारा क्या होता है? मॉडुलस होता है। जैसे 5 को डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 1। उसके बाद है एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है? जो कि हमारी पावर होती है, जैसे कि 5 * 2, तो 5 की पावर 2, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। उसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं कि भाई आप दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। उनका जो आउटपुट होता है वो ट्रू और फॉल्स में आपका आता है। जैसे कि 5 = 5। देखो अगर आप 5 = 5 लिख रहे हो तो ये आप कंपेयर नहीं कर रहे, ये आप कर रहे हो वैल्यू असाइन। मीन्स कि जैसे आपने ये क्या कह दिया कि 5 में या 5 को असाइन करो, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं और जो आइडेंटिफायर्स हैं वो आपके इस तरीके से नहीं लिखे जाते हैं, डिजिट से वो स्टार्ट नहीं होते हैं। तो जो हमारे जब हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो हम $= का निशान यूज़ करते हैं, ठीक है। तो == के लिए हम $= का यूज़ करेंगे। अगर आप $= यूज़ करते हो तो मीन्स क्या है कि आपने 5 को x में स्टोर करवा दिया है। $= के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, और =, ग्रेटर देन के लिए अगर हम ऐसे 5 > 3, तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ ये। जैसे कि अगर आपने लिखा प्रिंट 5 = 5, देखो ट्रू आ गया ना। दूसरा क्या था हमारा? 5 < 3, तो ये भी हमारा क्या रिटर्न करेगा? 5 < 3 है, तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और ये हमारा क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ग्रेटर देन =, क्या 5 > टू है? बिल्कुल है, ट्रू है, क्योंकि = तो है ही। क्या 5 < 3 है? नहीं, ये तो क्या हमारा क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे? जो कि एंड और नोट होते हैं, ठीक है। अभी आप लोग मतलब ये सोचोगे कि इनका क्या ही यूज़ होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के प्रोग्रामिंग के लिए। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे आगे बढ़ोगे तो प्रोग्रामिंग में इन सब का बहुत यूज़ होगा। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें एकदम ध्यान से देखनी है, ध्यान से पढ़नी है, ध्यान से सुननी है, क्योंकि जैसे 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 आप आगे आगे प्रोग्रामिंग करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो ये बेसिक चीज़ें ना, अभी हमने कंपैरिजन ऑपरेटर करे हैं, ठीक है, अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करे हैं, ये सभी आपके प्रोग्रामिंग में यूज़ होंगे। वहाँ पे आप लोगों को फिर कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर है जो हमारा, इसमें क्या होना चाहिए? हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी हमें क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा।
ए ग्रेटर देन 5, बी लेस देन 10। तो इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू होगी जरूर, ठीक है। तो इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सपोज हम ए को वैल्यू दे देते हैं 2, बी को वैल्यू दे देते हैं हम 4, ठीक है। अब करवाते हैं हम प्रिंट ए ग्रेटर देन 5 एंड बी लेस देन 5। अभी देखो इसने फॉल्स रिटर्न किया। फॉल्स रिटर्न क्यों किया है? क्योंकि ए ग्रेटर देन 5 है, ए ग्रेटर देन 5। अभी हमने ए की क्या वैल्यू ली है 2 और बी में क्या वैल्यू ली है 4, और हमने क्या कंपेयर किया ए ग्रेटर देन 5 एंड बी क्या लिया था बी लेस देन ए में क्या लिया था ए इज इक्वल्स टू 2। चलो हम अपनी तरफ से कुछ भी ले लेते हैं। बी इज इक्वल्स टू 4 और कंपेयर क्या किया था हमने? प्रिंट क्या करवाया था? ए ग्रेटर देन 5 एंड बी लेस देन 5, ठीक है। तो ए में हमारे पास क्या वैल्यू है 2, ठीक है, 2 ग्रेटर देन 5 एंड बी में हमारे पास क्या वैल्यू है 4, 4 लेस देन 5। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 2 ग्रेटर देन 5, ये तो फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड 4 लेस देन 5, बिल्कुल ये तो हमारा क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। तो फॉल्स एंड ट्रू हमारा एंड क्या करेगा? रिटर्न फॉल्स, क्योंकि जो हमारी एंड की कंडीशन होती है वो क्या कंडीशन होती है एंड की? जब हमारी दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ही हमें ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। एक भी अगर फॉल्स हो गई तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स होंगी तो फिर तो फॉल्स ही रिटर्न करता है, ठीक है। उसके बाद है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपको क्या रिटर्न करेगा? वो ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे अभी आपने ए में वैल्यू ली है 2, बी में वैल्यू ली है 4, तो क्या 2 ग्रेटर देन 5 और बी हमारे पास कितना था 4, 4 लेस देन 10। तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और ये हमारा क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू हमारा और में क्या हो जाता है? ट्रू। तो ये हमारा क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। उसके बाद है नोट। नोट क्या करता है? जो भी हमारे पास दिया हुआ है उसे क्या कर देता है? उल्टा कर देता है। अभी हमारे पास ए में क्या स्टोर है 2, क्या 2 ग्रेटर देन 5 है? तो नहीं, तो नोट इसमें अंदर क्या आ गया है? फॉल्स। और नोट फॉल्स का मतलब क्या है? ट्रू। जो भी हमारे पास है उसे क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? वैल्यूज़ को असाइन करना। अभी मैंने बताया था कि वो जो था कंपैरिजन ऑपरेटर था। आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर करे थे। क्या 5 इज इक्वल्स टू 5 है? बिल्कुल है, ट्रू। अभी आप क्या कर रहे हो? वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हो। ए में क्या कर रहे हो? 5 को असाइन कर रहे हो, तो असाइन 5। देन प्लस इज इक्वल्स टू। प्लस इज इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि a प्लस इज इक्वल्स टू 3। मतलब क्या किया आपने? a में a प्लस 3 कर दिया है, खुद में ही खुद को वैल्यू असाइन कर दिया। सपोज करो आप यहाँ पे a की वैल्यू लेकर के चल रहे हो 5, ठीक है। तो a प्लस इज इक्वल्स टू 5, तो a इज इक्वल्स टू आप इसको ऐसे मतलब कि खुद में ही a प्लस 3, तो a में आपके पास क्या स्टोर है? 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 8। देन a माइनस इज इक्वल्स टू, तो a इज इक्वल्स टू a माइनस 3। देन जो आपका ये यहाँ पे लिखा होता है, तो a माइनस 3, तो a में क्या है आपका? 5 माइनस 3। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। a स्टार इज इक्वल्स टू 3, मतलब a इज इक्वल्स टू a स्टार 3। आप खुद में ही वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे हो, खुद की वैल्यूज़ को ही अपडेट करके दिखा रहे हो। a की वैल्यू कितनी है? 5 स्टार 3, 5 3 ज़ा 15। a डिवाइड बाई इज इक्वल्स टू 3, तो a इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 3। a में हमारे पास क्या स्टोर है? चलो a में अब की बार 6 वैल्यू ले लेते, इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो 6/3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.0। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 2.0, ठीक है। देन उसके बाद जो मॉडुलस है वो क्या देता है हमें? अभी जैसे हम 5 को लेके करते हैं इसमें 5 डिवाइड बाई 3, तो इसमें हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? 2। उसके बाद a स्टार स्टार 2, तो a इज इक्वल्स टू a स्टार स्टार 2। a में हमारे पास क्या है? 5 स्टार स्टार 2।
तो 5 की पावर 2 25, ए में हमारे पास क्या आ गया 25। उसके बाद है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो कि बिट बाय बिट हम यूज़ करते हैं, ऑपरेट्स ऑन बाइनरी डाटा। जैसे कि बिट वाइज एंड 5 एंड 3। 5 को हम बाइनरी में क्या लिखेंगे, तो 4 0 1, ठीक है। और 3 को क्या लिखेंगे 0 1 1। इन दोनों का एंड करेंगे तो क्या होगा 1 0 0 1 0 क्या होता है हमारे पास एंड में 0 0 1 क्या होता है 0, और 1 क्या होता है हमारे पास 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1। बिटवाइज और भी सेम ही होता है, ठीक है। तो इसमें ये आधा दिया हुआ है, तो इसको छोड़ देते हैं। इसी से करते हैं बिटवाइज और को भी 1 0 1 और 0 1 1। तो 1 0 क्या होगा और में 1 0 1 1 और 1 और 1 1। तो ये हमारा हो जाएगा और में, ठीक है। तो 4 और 2 6 और 1 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 7। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बिटवाइज एक्सोर। एक्सोर की प्रॉपर्टी क्या रहती है, जब भी आपकी डिफरेंट बिट्स होंगी ना, देखो जैसे एक्सोर की प्रॉपर्टी क्या रहती है 0 0 आपका क्या रहेगा, जब सेम है तो आपका 0 रहेगा, जब आपका डिफरेंट होगा तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा 5 4 0 1, ठीक है। तो 5 हो गया। और 3 हमारा क्या होगा 0 1 1, ठीक है। तो जब हम इनका एक्सोर करेंगे तो वो क्या होगा, इन दोनों ये डिफरेंट बिट है तो ये हमारे क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, ये भी दोनों डिफरेंट है तो 1 होगी, और जो सेम है वो हमारी क्या होगी 0 होगी। तो ये हमारा कितना हो गया 4 और 2 6। नेक्स्ट हमारा आएगा बिटवाइज नोट। बिटवाइज नोट किस तरीके से सोल्व होगा, देखो ये थोड़ा सा ना आपका 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। 2s कॉम्प्लीमेंट होता है ना हमारा, वो दिखाता है नेगेटिव नंबर्स को। तो इसको हमें मतलब मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ इसका, पाइथन में हमें किस तरीके से सोल्व करना है ये। इसको हम क्या लिखेंगे, जो हमें x अब हमारे पास क्या दिया हुआ है -5, देन इसे हम क्या करेंगे, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो होगा -x + 1। तो x हमारे पास क्या दिया हुआ है 5 + 1 करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा ये हमारे पास -6, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमें सोल्व करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद है लेफ्ट शिफ्ट, क्योंकि जब इसे अगर आप सोल्व करोगे ना तो 5 किस तरीके से जाएगा 1 0 1, तो देन इसको आपको 8 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 8 बिट में ये इस तरीके से होगा 3 3 0 0, देन इसको आप फिर से कन्वर्ट करोगे 1 1 1 1 1 0 1 0 इस तरीके से। देन फिर आपको इसका ये 2s कॉम्प्लीमेंट में चला गया है, देन इसको फिर डिजिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो अब जो शॉर्टकट है इसका वो इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब उसके बाद है लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट क्या होगा कि आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है, जो अब 5 दिया हुआ है, जैसे 5 का क्या होगा 1 0 1, तो इसको एक आपको क्या करना है लेफ्ट शिफ्ट, मतलब कि जो 0 1 2 पोजीशन पे है ये, तो जो 2 है हमारे ये एक इधर शिफ्ट हो जाएगा 3 पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो 1, देन उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हमारा क्या आ जाएगा 0, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या आ जाएगा 1, और जो हमारा 0th पोजीशन पे है वो हम क्या कर देंगे एक 0 को ऐड कर देंगे। तो अब ये हमारा क्या बन गया, तो अब ये हमारा जाएगा 2 की पावर में, 2 की पावर 0 मतलब 0, 2 की पावर 1 मतलब 2, एंड 2 की पावर 3 मतलब 3 × 0 मतलब 0 प्लस प्लस, और 2 की पावर 3 मतलब 8 8 + 2 मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। उसके बाद राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट अब 1 0 1 है, इसको राइट शिफ्ट कर दो, मतलब कि जो 0 1 2 है तो जो लास्ट वाला है इसको आप हटा दो, और जो 1, क्योंकि 1 शिफ्ट करना है ना हमें राइट शिफ्ट, तो उसके बाद जो 1 पोजीशन पे उसे किस पे ले आओ 0 पोजीशन पे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 1 पोजीशन पे हमारा 2 वाला आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब तो ये क्या बन गया हमारे पास 2, ठीक है। इस तरीके से ये हमें सोल्व करना है। उसके बाद है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं, यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ सीक्वेंस, कि क्या जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो हमारे सीक्वेंस में है या नहीं है। अब
ए इन एप्पल, क्या ए हमारा एप्पल में है? बिल्कुल है, तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू। नोट इन, नोट इन का मतलब है क्या है कि क्या वो उसमें नहीं है? एक्स नोट इन एप्पल, क्या एक्स हमारा एप्पल में है? नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। उसके बाद है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है? जो कि हमारी मेमोरी लोकेशंस को बताते हैं, ठीक है। यूज टू कंपेयर मेमोरी लोकेशंस, नोट वैल्यूज, वैल्यूज को ये हमारे नहीं दिखाते हैं। जैसे इज हो गया हमारे पास। ट्रू इफ बोथ रेफर टू सेम ऑब्जेक्ट, अगर दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करें तो हमारा क्या होगा? इज यूज होगा। इज नोट अगर वो दोनों के दोनों सेम ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करे तो फिर हमारा किस चीज़ का यूज होगा? इज नोट का। जो इज इक्वल्स टू है वो किसको करता है? वैल्यूज को कंपेयर करता है। जो इज है कंपेयर्स मेमोरी एड्रेस, जैसे कि मान लो आपके पास अभी 2 स्टोर है, 2 आपकी मेमोरी में 101 नाम के एड्रेस पे स्टोर है, ठीक है। तो ये आपका जो एड्रेस है उसको कंपेयर करता है, ठीक है। कि क्या अब मान लो आप 2 को एक और 2 लिख दो, x इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया आपने, y इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया, क्या x इज y? बिल्कुल x इज y है, क्योंकि दोनों ही सेम लोकेशन को रेफर करेंगे, तो x इज y, बिल्कुल यस। तो इस तरीके से हमारा क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज़ होता है, जो कि मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है। उसके बाद है पाइथन ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंसी है वो आएगी कि पाइथन ऑपरेटर में पहले कौन सा इवेलुएट होगा, देन कौन सा इवेलुएट होगा, किसकी हायर प्रेसिडेंसी है, किसकी लोअर प्रेसिडेंसी है। सबसे पहले पेरेंथेसिस आती हैं, पेरेंथेसिस को हम इवेलुएट करेंगे, देन आपकी एक्सपोनेंशिएशन आएगी, एक्सपोनेंशिएशन को प्रेफरेंस देंगे, एक्सपोनेंशिएशन मतलब पावर। फिर आएंगे आपके यूनरी ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स मतलब कि जो सिंगल ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि -x है ना, इस तरीके से बिटवाइज नोट, यूनरी प्लस माइनस, बिटवाइज नोट। फिर आएंगे आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस ऑपरेटर्स, फिर इनकी प्रेसिडेंसी आएगी। देन उसके बाद आएगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। देन आपका आएगा बिटवाइज शिफ्ट की, कौन सा जो भी हमने शिफ्ट करके देखे हैं। फिर आएगी बिटवाइज एंड की प्रेसिडेंसी। देन उसके बाद आएगी बिटवाइज एक्सोर की प्रेसिडेंसी। उसके बाद आएगी बिटवाइज और की प्रेसिडेंसी। देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स आएंगे हमारे, लेस देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, वो सब। उसके बाद फिर आएगा लॉजिकल, नोट एंड और। नोट एंड और में कंफ्यूज नहीं होना, इसको किससे याद कर लो? NAO, नाओ, मतलब कि जो आप बचपन में नाव चलाते थे ना, इस तरीके से याद कर सकते हो। मतलब कि पहले नोट इवेलुएट होगा, देन एंड, फिर और। उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो भी हमने करे हैं कि वैल्यूज को हम खुद को ही असाइन कर रहे हैं उन्हें इवेलुएट करके। देन उसके बाद आएंगे हमारे पाइथन कमेंट्स। पाइथन कमेंट्स क्या होते हैं? जिन्हें कि हमारा जो इंटरप्रेटर है वो इग्नोर कर देता है वाइल एग्जीक्यूटिंग आवर प्रोग्राम। इन्हें हमारा इंटरप्रेटर है वो इग्नोर कर देता है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं किए जाते। सिर्फ किस लिए लिखे जाते हैं? जो कि प्रोग्रामर है उसको प्रोग्राम को समझने में ईजी हो। कई बार ऐसा भी होता है, अभी तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम करें कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारे पास, हमने पूरा प्रोग्राम तो लिख दिया, कई बार खुद को भी याद नहीं रहता है कि प्रोग्राम में हमने क्या किया था। तो कमेंट्स जब हम ऐड कर देते तो उससे क्या होता है कि प्रोग्राम को रिकॉल करना इजी रहता है। या फिर कई बार ऐसा होता है बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में कि भाई एक बंदे ने कुछ प्रोग्राम लिखा है, देन दूसरे बंदे ने आके नेक्स्ट शुरू कर दिया, तो उससे क्या है कि जो नया बंदा है उसको भी समझने में ईजी रहता है कि ये प्रोग्राम किस लिए, कौन से, क्या जो आपका लूप है वो एग्जीक्यूट करा गया, क्यों लिखा गया, ये लूप क्यों बनाया गया है। तो इसलिए हमारे पाइथन कमेंट्स वो यूज़ होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स भी होते हैं, इन लाइन कमेंट्स भी होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं। तो इन जो कमेंट्स, इसे आगे जो फर्दर हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट करो और जितने भी ऑपरेटर्स हैं मैंने आपको समझाए हैं उन पे आप क्वेश्चंस को सोल्व करो। मैं आपको क्वेश्चन की जो लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आपको दे दूँगी, कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर सोल्व करके देखना और कमेंट बॉक्स में ही उनका आंसर्स ज़रूर देना। तो ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर।